Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। 18th ऑफ जुलाई 22 से रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज्ड एज अ रेसिडेंस जो एक सेवा थी, यानी कि जो आपका आवासीय भवन है उसको आवासीय उपयोग हेतु यदि किराए पे दिया जाता है तो दैट सर्विस वाज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड अप टिल 17th ऑफ जुलाई 2022। यानी कि 18 जुलाई 2022 से ये जो एग्जेम्पशन है, जो किराए की जो रिसीट्स हैं फ्रॉम द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, इसमें एक कुछ संशोधन किया गया है। संशोधन ये किया गया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक आवासीय भवन अगर आवासीय उपयोग हेतु उसको किराया आता था तो वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड था अंडर नोटिफिकेशन 12/2017। लेकिन अब इस जो एग्जेम्पशन एंट्री है इसमें संशोधन किया गया है। देयर हैज़ बीन अ चेंज, और अब उन्होंने एक एक्सेप्शन इस मामले में क्राफ्ट करी है। वो कहते हैं अगर आवासीय भवन आपने आवासीय उपयोग हेतु किसी को दिया है और वो जो आपका टेनेंट है ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, अगर वो जीएसटी में कोई पंजीकृत व्यक्ति है तो दैट सर्विस विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, यानी कि उस पर टैक्सेबिलिटी बनेगी। नाउ एज वी ऑल नो कि जीएसटी में कोई सेवा अगर टैक्सेबल होती है तो उसमें दो तरीके से टैक्स चुकाया जा सकता है। वन इज द फॉरवर्ड चार्ज। अगर सप्लायर को टैक्स देना होता है तो दैट उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, और यदि रिसिपिएंट के एंड में टैक्सेबिलिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो ये जो इन्होंने अब जो टैक्सेबल सेवा बनाई है कि अगर आपकी कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है और आपने किसी उसे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रखा है तो वो कहते हैं उस पर रिवर्स चार्ज के तहत द रजिस्टर्ड टेनेंट हैज़ टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट संशोधन हुआ है उन सभी लोगों के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दे रखी है एंड द टेनेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर दी जीएसटी लॉ या उसके पास जीएसटी नंबर है। तो ऐसे मामलों में अब जो टेनेंट है यानी कि जो भी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है उसको रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी चुकाने की अनिवार्यता 18 जुलाई से बनाई गई है। अब इसमें एक कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए व्हाट अबाउट इन द केस कि मेरी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है एंड आई हैव गिवन इट टू समवन फॉर द कॉमर्शियल यूज, उसका कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है, किसी ने कोई गोडाउन बना लिया या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? 18 जुलाई से पहले प्रोविजन ये था कि इफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज गिवन फॉर द कॉमर्शियल पर्पस तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज का दायित्व सप्लायर ऑफ सर्विस पे जो लैंडलॉर्ड है उस पे बनता था। तो दैट प्रोविजन विल एग्जिस्टिंग एज ऑन डेट ऑल्सो, यानी कि 18 जुलाई से पहले भी इट वॉज टैक्सेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज एंड आफ्टर द चेंज हैज बीन मेड बिकॉज जो संशोधन हुआ है वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज्ड एज ए रेसिडेंस के लिए किया गया है संशोधन, और उसी पे रिवर्स चार्ज की देयता बनाई है। यदि आपकी कोई आवासीय संपत्ति है और उसका कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है तो द लायबिलिटी विल बी ऑन द सप्लायर, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है ही हैज टू टेक द रजिस्ट्रेशन एंड पे द टैक्सेस। सो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। आई थॉट इट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस कैप्सूल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।